हर हर महादेव। जय सिया राम। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय। सभी सनातन प्रेमियों को हर हर महादेव। ऐसे तो सभी समझ चुके होंगे, जो नहीं समझे अभी तक, जो अभी भी भेड़ चाल चल रहे हैं और सेक्युलर दोगलों के तलवे चाट रहे हैं, उन्हें हम समझाते रहेंगे। हमारे गुरुजी ने कहा है कि अभ्यास छूटना नहीं चाहिए। एक न एक दिन हमें सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के मध्य बहुत से लोग कई उलझनों में फंसे होते हैं, कई उलझनों के शिकार होते हैं, कईयों की मजबूरियां होती है, कई किसी के दबाव में होते हैं, कई लोग कर्जा लेके दबाव में होते हैं और कईयों को कर्जे की आवश्यकता होती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका स्टेटस समाज में यदि अच्छा हो गया और बाद में यदि किसी कारणवश उनका बिजनेस डाउन हो गया, काम धंधा खत्म हो गया, इनकम बंद हो गई, तो उनको किसी ने भी किसी प्रकार से धंधा हो या ना हो, स्टेटस वैसा ही चाहिए, पैसा वैसा ही चाहिए, पैसा होना चाहिए, ईमानदारी से नहीं तो बेईमानी से सही। तो ऐसे स्टेटस वाले लोग कई बार समाज के लिए घातक हो जाते हैं और देश पर जो इस समय आक्रमण हो रहा है, मैं आक्रमण ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। लेकिन अंधभक्तों को और जिनके खून में मिलावट है, उन लोगों को ना दिखेगा ना पता चलेगा। वह लोग वही कर रहे हैं जो उनसे कहा जा रहा है और जो उन्हें दिखाया जा रहा है। वो ना तो अपना दिमाग लगाते हैं और ना ही मन से सोचते हैं, क्योंकि उनका दिमाग और मन दोनों ही उनके गिरवी रखा हुआ है। किसी कवि ने बोला है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन के सोचे शत्रु है और मन के सोचे मीत। हमारा मन और मस्तिष्क हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और ये दोनों ही हमारे शरीर को अस्वस्थ कर सकते हैं। आज जो ये षड्यंत्र चल रहा है कोरोना के नाम का, सच तो ये है कि ये कोरोना वायरस जो है
ये सर्दी जुकाम बुखार खांसी तक सीमित है। जैसे सामान्य परिस्थिति में बुखार आता है, 4-5 दिन रहता है और उस समय हमारा शरीर भी टूटता है, कफ भी होता है, सब तरह की परिस्थितियां होती है। वही स्थिति है, किंतु इसकी आड़ में 5G का षड्यंत्र चल रहा है, जनसंख्या नियंत्रण का षड्यंत्र चल रहा है, किसान आंदोलन को समाप्त कर किसानों की जमीन हड़पने का षड्यंत्र चल रहा है और आम मजदूर गरीब लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। जो समझते हैं उन्हें समझ में आ गया, जो नहीं समझना चाहते उनकी आज नहीं तो कल नहीं तो कभी भी गुलामी होने वाली है। खैर, इसके ऊपर विस्तार से हम कल चर्चा करेंगे। गुलामी किस रूप से आ रही है और कहां तक आ चुकी है और इस बार क्या क्या होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे सरकारी अस्पतालों में जब सब कुछ सरकार का है तो फिर सरकार के सभी मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं है सरकारी अस्पतालों में, सभी दवाइयां क्यों नहीं है सरकारी अस्पतालों में, और सरकारी अस्पतालों में जो सेवा देने वाले डॉक्टर हैं वह अपने निजी क्लिनिक खोलकर बैठे हैं क्यों। आधे से अधिक समय वे अस्पतालों से गायब रहते हैं। क्या MP MLA पार्षदों को सरपंचों को मालूम नहीं है या उनका हफ्ता पहुंच रहा है? बहुत से सरकारी अस्पताल ऐसे हैं कि वहां रोगी एक दिन भी ठहरना नहीं चाहेगा और 50% देश भर के सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहां जांच करने के लिए कोई विशेष मशीनें नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा BP जांच कर लेते हैं और शुगर जांच कर लेते हैं। और अब तो कई जगह 40 से 50% अस्पतालों में शुगर जांच के लिए भी बाहर भेजा जाता है या बाहर से शुगर जांच के लिए बुलाया जाता है, जिसमें 50 रुपये का भी खर्चा नहीं है, लेकिन 500 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये लिए जाते हैं। डॉक्टर अस्पतालों के मरीजों को, रोगियों को, सरकारी अस्पतालों के 50% से अधिक दवाइयां बाहर की लिख के देते हैं। और कुछ जगह से हमारे पास शिकायतें आई कि उनमें जो कीमती इंजेक्शन होते हैं या कीमती दवाइयां होती है वह कब उसमें से आधी गायब हो जाती है पता भी नहीं चलता। और बहुत सी जगह जैसे 1500 रुपये का कोई इंजेक्शन है
तो वो इंजेक्शन उससे ले लेंगे, उधर जाके भरेंगे, उधर कौन सा इंजेक्शन भर रहे हैं पता नहीं है। अरे भाई, जब रोगी आपके सामने है, दवाई आपके सामने है, सिरेंज आपके सामने, सब कुछ है, तो उधर जाके क्यों भर रहे हो? तो इसमें कुछ दाल में काला है। और मेरा तो पूरा 100% ये कहना है सरकार से, चिकित्सा विभाग से, चिकित्सा मंत्री जी से, कि जब आपने सरकारी अस्पताल खोल रखे हैं, सारी सुविधाएं आप सरकारी अस्पतालों में देने का चैलेंज कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं कि आपके हर सरकारी अस्पताल में एक से एक सुविधाएं हैं, तो कहाँ है? आप देश के 50% अस्पतालों में दिखा दीजिए सारी सुविधाएं। नहीं है। और इन सुविधाओं के अभाव में ही अधिकतर लोग निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर होते हैं। वह सोचते हैं कि जब आधे से ज़्यादा खर्चा यहाँ लग रहा है, इतनी गंदगी में, इतनी परेशानी में, तो क्यों न हम निजी अस्पतालों में जाएं। और वहाँ जाने के बाद फिर वो जो 10,000 का भी खर्चा नहीं होना चाहिए उस बीमारी पे, वहाँ लाखों का खर्चा हो जाता है। हमारा देश आधे से ज़्यादा इसी वजह से कमज़ोर हो रहा है मंत्री जी। कई लोगों को आपने आयुष्मान भारत कार्ड दिया है, लेकिन सभी लोगों को क्यों नहीं? जितने भी गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग हैं, सभी को क्यों नहीं? चाहे वो मजदूर है, चाहे वो जवान है, चाहे वो किसान है। ये दोगली नीतियां कब तक चलती रहेगी? कब तक आम आदमी को निचोड़ा जाता रहेगा? कब तक गरीबी के ऊपर राजनीति करते रहेंगे आप? देश के सरकारी अस्पतालों में 5 लाख से अधिक रिक्त पद पड़े हैं। उन्हें भरने की कभी याद तक नहीं आती आपको? यदि आप सही में चिकित्सा के लिए समर्पित हैं, और विशेषकर मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि भारत को यदि आप गरीबी मुक्त करना चाहते हैं, विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इतनी लीपापोती क्यों हो रही है? ऐसी योजनाएं क्यों बनाई जा रही है जिसमें गरीब व्यक्ति तक उसका पूरा अधिकार नहीं पहुंच रहा है? आधे से अधिक रास्ते में ही गायब हो जाता है। जब भी कहा जाता है, पूछा जाता है नेताओं से, तो वह विपक्ष के ऊपर उंगलियां उठाने लग जाता है, पिछली सरकारों पर उंगलियां उठाने लग जाता है। कांग्रेस ने उस समय क्या किया, कांग्रेस ने उस समय क्या किया, कांग्रेस ने उस समय क्या किया। अरे आप लोग क्या कर रहे हो वह बताइए ना। देश भर में अब तक कितने प्रतिशत गरीबों को अमीर बनाया, मध्यम वर्ग को उच्च वर्ग में लाए, गरीब वर्ग को मध्यम वर्ग में लाए? कुछ प्रतिशत तो होगा, 10%, 20%, 25%, क्योंकि उसके ऊपर मैं जा नहीं सकता। और सबसे बड़ी समस्या आज हो रही है गरीबी के कारण।
गरीब आदमी ही सबसे ज़्यादा उलझा हुआ है, घुट रहा है, पीसा जा रहा है। और राजनीतिक लोगों ने, राजनेताओं ने, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, उन्हें पता है कि उनकी रैलियों में गरीब लोग ही आएंगे भीड़ लगाने के लिए, अमीर लोग नहीं आने वाले। गरीब लोग ही 300, 400, 500 में आएंगे, आपके दाल चावल खाएंगे और आपका कार्यक्रम सफल बनाएंगे। अभी देखिए ना, बंगाल में जब तक चुनाव थे तब तक तो आप रोज चक्कर काट रहे थे, आपके नेता रोज चक्कर काट रहे थे। अब आपके कार्यकर्ताओं की इतनी हत्याएं हो रही है, इतने हिंदुओं को मारा जा रहा है, किसी को समय नहीं है, किसी को एक ट्वीट करने का भी समय नहीं है। मैं बंगाल के और समस्त देश के हिंदूवादी योद्धाओं को आह्वान कर रहा हूं कि हर गांव में संगठित होने का अभियान चलाइए। कम से कम 100 लोगों की टीम होना अनिवार्य कर दीजिए। नगरों में 500 और महानगरों में 5000। जो भी हमारे धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करे, जो भी हमारे राष्ट्र के लिए कोई भी अपशब्द कहे या हमारे परिवारों पर, हमारे घरों पर हमला करे, उसको अगला और पिछला दोनों जन्म दिखा दीजिए। ये लॉकडाउन नहीं, ये जीवन डाउन करने का समय चल रहा है, और समय नहीं, षड्यंत्र चल रहा है। देश के कर्मठ योद्धाओं को समझना होगा, देश के लिए समर्पित राष्ट्रभक्तों को समझना होगा। हमारी सभ्यता संस्कृति तभी तक सुरक्षित है जब सरकार हमारी सभ्यता संस्कृति पर होते आघातों पर प्रतिकार करेगी तुरंत। गौ हत्या पर कोई कमी नहीं आई इतने समय पश्चात भी। क्या वो हमारी सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित कर रहे हैं? कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही है, और बहुत से मंदिरों में तो घंटे बजाने बंद करवा दिए, हवन अनुष्ठान करवाने बंद करवा दिए। क्या ये हमारी संस्कृति संरक्षण है? हमारे देश पर आज चारों तरफ से हमले हो रहे हैं विदेशी कंपनियों के द्वारा। यदि इन विदेशी कंपनियों का हमने बहिष्कार नहीं किया, इनके सामानों का बहिष्कार नहीं किया, और विदेशी कंपनियों के जो दलाल हैं, जो प्यादे हैं, जो हमारे समाज में रह रहे हैं, और उनका यदि हमने समय रहते तिरस्कार नहीं किया, उनका विरोध नहीं किया, तो आने वाले समय में और भी भारी समय हो सकता है। मैं देश के समस्त संत समाज को, साधु संतों को, धर्म प्रेमियों को, गौ भक्तों, गौ रक्षकों को निवेदन के साथ आग्रह कर रहा हूं
कि आपकी जहां तक पहुंच है, जहां तक आपका संबंध है, पंचगव्य और आयुर्वेदिक व्यवस्था लागू करने का प्रयास करें। पंचगव्य हमें कई विकिरणों से बचा रहा है। ये 5G का जो नेटवर्क षड्यंत्र चल रहा है, इससे पंचगव्य और आयुर्वेदिक हमें एकदम सीधे सीधे बचा रहा है। और ये ही राक्षसों का षड्यंत्र चल रहा है कई वर्षों से, हमारे पंचगव्य को समाप्त करने के लिए और हमारे आयुर्वेद को समाप्त करने के लिए। धर्म प्रेमी योद्धाओं से ही अभी उम्मीद है, आशा है और भरोसा है मुझे। भले ही राक्षस, गद्दार, कुत्ते, हरामी लोग हमारे रास्ते में अड़चन डालेंगे और उनके वजह से हमें कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन हमारी जीत निश्चित है। बस हम संगठित होते जाएं, कुछ न कुछ धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संगठन के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए समर्पित करते जाएं, सहयोग करते जाएं। जिसके पास जैसा भी व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था है, समर्पित करे, सहयोग करे और समर्पण करे। ऐसे भी ये लोग हमें मार रहे हैं, जानवरों के जैसे, उससे भी बढ़कर हालत हो रही है रोगियों की और मरने वालों की। कल एक वीडियो देखा, जेसीबी से लाशों को उठाया जा रहा है। इससे और दुर्भाग्य क्या होगा। संगठित होने का प्रयास करें और इस षड्यंत्र के विरुद्ध एक साथ हुंकार भरने का प्रयास करें। सभी धर्म योद्धा, राष्ट्रभक्त, गौ सेवक, गंगा प्रेमी, जो भी गंगा निर्मलीकरण के लिए समर्पित समितियों से जुड़े हुए हैं, 5 पौधे आप लगाइए 1 वर्ष में और उनका संरक्षण करिए। वह बड़े हो जाए, फिर अगले वर्ष में या उसके अगले वर्ष में फिर 5 पौधे लगाइए। सिर्फ 5 पौधे लगाने मात्र से नहीं होगा, हर दूसरे तीसरे दिन हमें उन्हें संभालना होगा, देखना होगा, उन्हें जल है, खाद है या उनकी देखभाल है, वह करनी होगी। और जैसे ही वे तैयार हो जाते हैं, जड़ पकड़ लेते हैं, बड़े होने लग जाते हैं, तो फिर बाद में दूसरे तीसरे दिन देखने की ज़रूरत नहीं है। 5 दिन से 7 दिन से उन्हें संभालते रहिए, जल, पानी, खाद जो भी है वो उन्हें देते रहें। 1 वर्ष में हम प्राकृतिक समस्या से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि कोई प्राणवायु देने वाले पेड़ों को काट तो नहीं रहा है। जो काट रहे हैं, पीपल है, बरगद है, नीम है, आम है, जामुन है, केले हैं, आदि आदि जो पेड़ है जो प्राणवायु देते हैं, और इन पेड़ों को यदि कोई काट रहा है जड़ से या तने से, उसके हाथ काट दो, उसका केस हम लड़ेंगे। एक पीपल का पेड़
1000 लोगों को जीवन दान देता है, प्राणवायु देता है। जो पीपल का पेड़ काट रहा है वो पीपल का पेड़ नहीं काट रहा, 1000 लोगों को मार रहा है। तो क्या 1000 लोगों को मारने वाले को हम ऐसे ही छोड़ दें? नहीं। हमारे ऊपर ये लोग हावी इसलिए हो रहे हैं कि हम बिखर गए हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमें बिखेरा जा रहा है, तितर बितर किया जा रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों पहले 2010-11 से हम संगठित होने शुरू हुए। लेकिन पिछले 5 सालों में हमें फिर बिखेरने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन इस 1 साल की महामारी में बहुत से लोग समर्पित हो गए हैं, संगठित होने शुरू हो गए हैं। और इस बात की मुझे खुशी है कि कई लोग जो देवी देवताओं को, भगवान को नहीं मानते थे, वे भगवान को मानने लगे हैं, देवी देवताओं को पूजने लगे हैं, राम नाम की माला करने लगे हैं। कोई हर हर महादेव कर रहा है, कोई जय सिया राम कर रहा है, कोई जय बजरंग बली कर रहा है, तो कोई जय भैरवनाथ कर रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि उससे 10 गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। पापी मरे, धर्मद्रोही मरे, गौ हत्यारे मरे। मैं खुद चाहता हूं ऐसे लोगों को खत्म करना। किंतु धर्म प्रेमी ना, राष्ट्रभक्त नहीं, धर्म रक्षक नहीं। यदि इस षड्यंत्र में उन लोगों को मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो समझ लो आपके अंदर दिमाग है, बुद्धि है, सोचन शक्ति है, आंखें हैं, कान है, नाक है, सब कुछ है। बस बुद्धि विवेक नहीं है। उसमें थोड़ा आप प्रयास करें, थोड़ी जागृति लाएं, थोड़ा ध्यान लगाएं, वह भी आपको सब समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आज का विषय यहीं तक। आज का हेल्थ टिप्स, जो भी इस 5G रेडिएशन से या कोरोना रूपी षड्यंत्र से परेशान हो रहे हैं, बीमार हो चुके हैं, बुखार सर्दी जुकाम जिनको हो चुका है या हो रहा है या हो सकता है, वह एक क्रम बना लें। सुबह 6 बजे उससे पहले उठने का प्रयास करें। उसके पहले फ्रेश हो लें, जल पी लें, गुनगुना जल, और उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच चाय वाले चम्मच गौमूत्र अर्क मिला लें। वह आपके लिए एक नई शक्ति का संचार करेगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पश्चात 6-6:15 बजे उकाली लीजिए, जिसमें लौंग है, काली मिर्च है, जावित्री है, सूंठ है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, धनिया है, तुलसी पत्ते हैं, जीरा है, सौंफ है। फिर 9 बजे के आसपास में आप गर्म पानी की भाप लीजिए। उसमें भी आप थोड़ी हल्दी, थोड़ी अदरक और थोड़े तुलसी के पत्ते डाल लीजिए। गर्मा गर्म पानी, टोपिया वगैरह कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप भाप लेने वाला यंत्र लेके आएँ या केटली लेके आएँ। घर में आपके टोप रहता है, उस टोप में आप गर्म पानी कर लीजिए, उसमें ये सब सामग्री डाल लीजिए और टोप को नीचे उतार लीजिए। चूल्हे के ऊपर कभी भाप मत लेना, चूल्हे के नीचे उतार के टोप को, और फिर तौलिया वगैरह गमछा जो भी है वो सिर के ऊपर ढक करके और भाप लीजिए। कम से कम 2 से 3 मिनट भाप आपको लेना ही लेना है। भाप लेते ही आधे घंटे तक कोई भी आपको सादी ठंडी चीज़ या कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है, फ्रिज की तो बिल्कुल भी नहीं। पानी भाप लेते ही आपको नहीं पीना है, 5-10 मिनट बाद में आप पानी पी सकते हैं, वो भी मटके का सादा पानी। उसके बाद आपको चाय वगैरह, उकाली वगैरह या कुछ भी लेना है तो वो आप ले सकते हैं आधे घंटे बाद में।
दोपहर में भोजन के समय 1-2 फल अवश्य लें। दोपहर में 3 बजे के आसपास 1-1 घंटे का गैप करके नींबू पानी अवश्य लें। शाम को 5-6 बजे के आसपास यदि चाय पीने की आपको मन कर रहा है, तलब लग गई है, तो चाय बना के पी सकते हैं आप, लेकिन उसमें भी आप लौंग है, काली मिर्ची है, सौंठ है, दालचीनी है, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में चुटकी चुटकी उसमें डालें और उकाली के जैसे घूंट घूंट करके आप पिएं। रात को सोने के समय आधा घंटे पहले हल्दी का दूध अवश्य लें, और वह भी शुद्ध दूध हल्दी हो, देसी गाय का दूध हो, तो आपको 100% काम करेगा। यदि घूमने फिरने में आपको कहीं दिक्कत हो रही है, टहलना नहीं हो रहा है, तो घर में ही आप कम से कम 100 कदम रात को सोने से पहले जरूर चलें। सुबह उठ करके भी आपको पानी पीने के बाद, उकाली लेने के बाद या उकाली लेने के पहले 10 मिनट योग अवश्य करें, जो आपको आता है। यदि नहीं आता है तो आपके आसपास में निकट में जो भी योगा के जानकार हैं उनसे जानकारी लें। तो अपना स्वास्थ्य बनाए रखें और मन में डर, घबराहट बिल्कुल न आने दें। डर ही हमारे रोग का सबसे बड़ा कारण है, कोरोना का सबसे बड़ा कारण है। मन के हारे हार है, मन के हारे जीते जीत है। इसी के साथ हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय।